अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कशान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइसेंस शेखुपुरा से। आज जो है हमारा टॉपिक है पोल्ट्री प्रोडक्शन का, बरोटी का दौर और सने बलोगत का मुनासिब वज़न के साथ असूल। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली बात हम कर रहे हैं कि कैसे जो है चूज़ा जो है वो आगे बढ़ता है और उसके वज़न का जो है हम उसका कैसे हिसाब रखते हैं। ये लेयर फार्मिंग की बात हो रही है कि हम लेयर्स के अंदर जो है वो कैसे उसका एज के हिसाब से उसका वेट जो है वो हम बैलेंस करते हैं, ताकि जो है हमारी जो आगे प्रोडक्शन आए अंडों की वो बेस्ट आए। सबसे पहले जो बढ़ोतरी का दौर होता है वो कब से स्टार्ट होता है? 9वें हफ्ते से 20वें हफ्ते तक, ठीक है। और इस दौरान जैसे कि बढ़ोतरी का दौर है तो ग्रोवर राशन दिया जाता है, ठीक है। अब हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो है मुर्गी के ऊपर ज़्यादा चर्बी ना चढ़े और ज़्यादा मोटी ना हो, ठीक है। सो हम उसके लिए क्या करेंगे, मुनासिब मकदार में खुराक देंगे ताकि मुर्गियाँ वक्त से पहले बालिग ना हो, वो 16 हफ्ते पर जाके जो है वो बालिग हों प्रॉपर, ठीक है। और वहाँ से जो है वो प्रोडक्शन, क्योंकि अगर आप पहले बालिग करेंगे तो उसका जो प्रोडक्शन का दौरानिया है मीन के जिस लंबे अरसे तक नॉर्मली वो 20वें हफ्ते से लेके 80वें हफ्ते और 100वें हफ्ते तक जो है वो प्रोडक्शन देती है। तो अगर आप जो है उसको पहले जो है प्यूबर्टी में ले आएंगे, पहले से अंडे देना शुरू करेगी, तो उसका ये ड्यूरेशन है ये कम हो जाएगा और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी कम होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि खुराक में थोड़ी सी जो है वो हम मुनासिब मकदार कम कर देंगे, और उसके अलावा उसकी जो रोशनी है जो उसको दे रहे हैं वो भी हम थोड़ी कम कर देंगे, जिसकी वजह से जो है उसका वजन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि वो अपने टाइम के ऊपर प्यूबर्टी में आएंगे और दैन उनकी प्रोडक्शन का जो साइकिल है वो आगे ज़्यादा स्टार्ट होगा। सो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको जो है वो वही बात आगे ज़्यादा खुराक और रोशनी देंगे तो जो उसका जो है वल्वा का साइज़ है और जो है उसके बाद उसका जो सारा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इन पट्ठों को 9 हफ्ते से हम क्या करेंगे, 43 ग्राम खुराक देंगे, ठीक है। और हर हफ्ते जो है हम 3 ग्राम बढ़ाते जाएंगे। 16वें हफ्ते तक जो है इनकी खुराक 64 ग्राम फी मुर्गी हो जाएगी। फिर दिन 17वें हफ्ते से हम 20वें हफ्ते तक हर रोज़ 4 ग्राम बढ़ाएंगे, ठीक है। सो खुराक 80 ग्राम फी मुर्गी फीड पर डे हो जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से अगर खुराक हम देते रहे तो क्या होगा कि उसका जो प्रोटीन और जो तमनाई है उसकी भी जो मकदार है वो भी उसकी पूरी होती रहेगी और वो ज़्यादा चर्बी वगैरह भी नहीं चढ़ेगी उसके ऊपर। ये उसकी देखें हम 9वें से लेके 20वें हफ्ते तक जो है उसकी खुराक देखें, हर हम 16वें हफ्ते तक खाली 3 बढ़ा रहे हैं ग्राम, और फिर उसके बाद हम 4 ग्राम बढ़ा रहे हैं। वज़न देखें उसका उसी मुनासबत से बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। दर्जा राहत हमने इसका 70 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा हुआ है, और रोशनी जो है हम इसकी 12 घंटे दे रहे हैं। अब जैसे ही ये 20वें हफ्ते से आगे आ जाएगी तो हम इसकी रोशनी बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, और फिर आखिर पे आगे इसको 16 से 17 घंटे तक रोशनी हमने देनी ही देनी है, ठीक है। ये वही बात लिखी हुई है। सो हम जो है 20वें हफ्ते तक जो चूज़ा जो 40 ग्राम फी हफ्ते के हिसाब से अपना वज़न बढ़ाता है, 20वें हफ्ते के बाद उसका वज़न 1200 ग्राम हो जाता है, जैसे कि देखा है आपने, ठीक है। उसके बाद जो है हम ये कर रहे हैं, जो पानी और बर्तन जो खाने के जो खुराक के बर्तन है उसका हर 100 मुर्गियों के लिए जो है 4 बड़े साइज़ के जो है वो होने चाहिए, ठीक है। मुर्गियों की चोंच को जो है 16वें हफ्ते में हल्की आंच से दाग दें, ठीक है। जिसको हम डीबीकिंग भी कहते हैं, ठीक है, ताकि वो अंडा देने से पहले हर किस्म के स्ट्रेस या दबाव से आज़ाद हो सके। क्योंकि अंडे जब वो दे रही हो तो देन हम ये नहीं करते, क्योंकि उससे स्ट्रेस वगैरह आता है, और स्ट्रेस से क्या होता है कि जो जो परिंदा है वो अंडे जो है वो प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं दे पाता, ठीक है। हाँ, ये देखें 21वें हफ्ते आगे जो है हम खुराक देखें जो है वो कैसे इसकी बढ़ रही है। उसके बाद जो है हम अंडों की पैदावार देखें, शुरू में 5% होती है और ये बढ़ के 95% तक जा रही होती है। और फिर उसके बाद देखें दर्जा रहा था हमने 70 डिग्री, और देखें रोशनी हम जैसे मैंने पहले बात की हम बढ़ा रहे हैं, तो देखो हम 13 घंटे से 16 से 17 घंटे दे रहे हैं, ठीक है। ये वैक्सीनेशन है, ये आपने उनको जो है वो करनी है कि उम्र जो है उनकी, ये रानीखेत की कम्बोरो की, रानीखेत कम्बोरो, ये चीचक मीन के पॉक्स, चिकन पॉक्स, और उसके बाद कोराइजा और
ये सारी जो है आपने इस चार्ट के हिसाब से जो है वो करनी है। मजीद कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।